हेलो एनर्जेटिक बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आपकी एनर्जी टॉप पे होगी। मैं हूँ सानिया और आप सबका स्वागत है इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल पे, जहाँ हम बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम, पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम, एम्स की नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। बच्चों, आपका सी नेट का एग्जाम तो खत्म हो गया, उसमें जो हमने करवाया था ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस आए थे आपकी एग्जाम में। अब पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम बाकी है, तो आप उस पे भी हम पे भरोसा रखो। हमने पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के टोटल 13 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं, और वो पूरे के पूरे 13 मॉडल पेपर फिजिक्स की प्लेलिस्ट में है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो वो जाके जरूर देख के आए, और साथ में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको भी अटेंड करना ना भूले। तो चलो बच्चों, आज हम ना यूपी सीपेट पैरामेडिकल 2024 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 2024 का ये पेपर है, ये पूरा हम सॉल्व करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और बच्चों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, देन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। कांस्टेंट स्पीड दे के रखी है s इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और हमें डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा वो फाइंड करना है इन 1 आवर। तो टाइम क्या लेंगे, टाइम 1 आवर लेंगे। 1 आवर यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में हमारा आंसर है, मीटर पर सेकेंड। सेकेंड है तो यहाँ यूनिट अलग अलग है, तो 1 आवर को एक सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 60 मिनट को सेकेंड में करेंगे तो 3600 सेकेंड हो जाएंगी। अब यूनिट कन्वर्ट हो गया, तो बस अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36000 मीटर, ये हमारा यूनिट मीटर में आएगा। लेकिन आप देखोगे मीटर वाला कोई आंसर मैच नहीं हो रहा, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा यूनिट चेंज होके किलोमीटर हो जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 36 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो 36 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। The time period of second pendulum is। अब सेकेंड पेंडुलम का जब नाम आए तो सेकेंड सुन के कभी कभी जल्दी जल्दी में बच्चे 1 सेकेंड कर लेते हैं, लेकिन सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स होता है। तो यहाँ पे याद रखना 2 सेकेंड आएगा आंसर। बच्चों, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमने यूपी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें टोटल 5 टेस्ट सीरीज है। टोटल 5 टेस्ट सीरीज, 20 से ज्यादा मॉडल पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो हम, ये पूरा कोर्स हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप पे है, एंड जिसकी प्राइस ₹149 होगी। तो इस कोर्स में एनरोल जरूर करें और टेस्ट सीरीज का फायदा जरूर उठाएं। इस जो टेस्ट सीरीज एंड मॉडल पेपर्स में जो जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, तो ये ध्यान में रख के ही टेस्ट सीरीज एंड मॉडल पेपर्स बनाए हैं। तो इस कोर्स को एनरोल जरूर करें। Shortest time taken by the needle of a wall clock to complete the complete one revolution। Shortest time, नीडल जो होती है, नीडल ऑफ अ वॉल क्लॉक होती है, वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन 1 मिनट में करती है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 मिनट भी आंसर में है और 60 सेकेंड भी है, तो यहाँ पे आंसर आएगा बी एंड सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, न्यूट्रॉन इज। अब हमें पता है
कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। बाहर इलेक्ट्रॉन ओनली रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, वो उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल है और उसका मास है वो प्रोटॉन के मास के जितना ही होता है। तो न्यूट्रॉन इज अ चार्जलेस एंड हैज अ मास। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, अब बच्चों रेडियो एक्टिविटी है वो हेनरी बैक्वेरल ने डिस्कवर की थी। तो यहाँ पे आंसर आएगा हेनरी बैक्वेरल। A ball falls downwards then the velocity is, अब बॉल जब नीचे नीचे गिरती है तब ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे आएगा इंक्रीज। यहाँ पे दो ऑप्शन सेम है तो दोनों को टिक कर देते हैं कि यहाँ पे आंसर आएगा इंक्रीज करेगी। The human body temperature is 37 degree Celsius, which is equal to Kelvin. How much Kelvin? हमें पता है सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल्सियस कितना है 37 डिग्री प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। इन दोनों का समीशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 310 केल्विन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही आ जाएगा। A person pushes a trolley with a force 60 Newton. A trolley stops after traveling 30 meters. Then the work done is, बच्चों आप क्वेश्चंस के लेवल देख रहे हो, इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके सी पैट एग्जाम में आएंगे और हमने जो मॉडल पेपर्स में जो क्वेश्चन करवाए हैं उनका भी लेवल यही सेम है। तो हमारे मॉडल पेपर सारे जरूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे है कि एक फोर्स है 60 न्यूटन का, वो लगा रहे हैं तो ट्रॉली ट्रैवल करती है एंड देन स्टॉप हो जाती है 30 मीटर के बाद। तो वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन एफ डॉट डी होता है। यहाँ पे डायरेक्शन का कुछ नहीं है, दोनों की डायरेक्शन सेम ही है तो सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 60 न्यूटन इंटू 30 मीटर, 6 3 18 0 और वर्क का यूनिट जूल होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1800 जूल। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा सही आंसर ही नहीं है ऑप्शन में, तो 1800 जूल इसका आंसर आएगा। ये 12 की जगह 8 होगा तो ये ऑप्शन आएगा। ठीक है बच्चों। If the weight on the body is 200 grams, where g is the gravitational acceleration, then the mass of the body is, अब यहाँ पे वेट दिया गया है W इज इक्वल टू 200 जी, ग्राम नहीं है सॉरी, ये जी है जहाँ पे जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो मास पूछा गया है तो वेट mg के इक्वल होता है mg 200 जी। जी जी दोनों जगह पे कैंसिल हो जाएगा तो m 200 किलोग्राम मिल जाएगा। यहाँ पे 200, यहाँ पे यूनिट नहीं दे रखी है बच्चों, लेकिन यूनिट देनी जरूरी है। यहाँ पे यूनिट किलोग्राम आएगी क्योंकि यहाँ पे सारे ऐसा यूनिट ही है। इसे डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो बच्चों डायमेंशन एंड यूनिट वाले फॉर्मूलाज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाना। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमारा एक्सेलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन वो है तो एक्सेलरेशन ही तो इसका डायमेंशन भी एक्सेलरेशन का ही डायमेंशन आएगा। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1 t-1 और यहाँ पे T1 ऊपर जाएगा तो L1 t-2 हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा।
L1T-2। ये रहा ऑप्शन नंबर ए सही है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स इज सेम एज। इससे पहले इम्पल्स क्या है वो पता होना चाहिए। तो इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम इम्पल्स कहते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है, तो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी मोमेंटम जैसा ही होगा। मोमेंटम जैसा ही होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा मोमेंटम। बर्नौलीज थ्योरम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बर्नौलीज थ्योरम है वो प्रेशर, वेलोसिटी एंड हाइट को रिलेट करता है। और हमारा इक्वेशन है कि प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस एम जी रो जी एच सॉरी रो जी एच विल रिमेन कांस्टेंट। ये हमारा बर्नौलीज का इक्वेशन है और ये डिराइव हुआ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कुलम, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा कुलम। Which of the following type of electromagnetic radiation has the highest frequency? अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके पास होगी? जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो उसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शंस माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरे एंड गामा रे। इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रेज के पास होती है, तो फ्रीक्वेंसी भी हाईएस्ट गामा रेज की होगी। In a particular time, a motion that repeats itself is known as। तो किसी समय के बाद वही गति रिपीट हो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा पीरियोडिक मोशन। What type of mirror is used as a rear view mirror in a vehicle? व्हीकल में रेयर व्यू मिरर, एज अ रेयर व्यू मिरर देख हमें इसके लिए हमें जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट बननी चाहिए। और कनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज नहीं बनती, कभी कभी इन्वर्टेड इमेज भी बनती है, जबकि कन्वेक्स मिरर में इरेक्ट इमेज ही बनती है, इसीलिए यहाँ पे कन्वेक्स मिरर यूज होता है। आप कहोगे कि प्लेन मिरर भी तो है जो इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधी इमेज बनाता है, तो वो क्यों यूज नहीं होता? तो उसका कारण है कि जो फील्ड व्यू है वो मैक्सिमम होना चाहिए, पीछे की ट्रैफिक है वो मैक्सिमम दिखनी चाहिए, इसके लिए कन्वेक्स मिरर यूज होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट passes फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और बेंड हो रही है, इस फिनोमिना को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आंसर आएगा बी, रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर, पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। तो यहाँ पे आंसर आएगा वॉट। Which of the following is a vector quantity? इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है वो बताना है। स्पीड, स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। डिस्टेंस, डिस्टेंस भी अदिश राशि है। मास, मास भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है और हमें वेक्टर क्वांटिटी ही बताना है, तो यहाँ पे आंसर आएगा वेलोसिटी। Energy possessed by a body due to its motion is called। मोशन मतलब गति के कारण जो पदार्थ में ऊर्जा होती है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी।
बच्चों, आप क्वेश्चंस की लेवल देख रहे हो, इसमें से मोस्टली सारे क्वेश्चन या उस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करे हुए हैं और ये पिछले साल 2024 का पेपर है, तो आप क्वेश्चंस के लेवल देख सकते हो। हाउ डज हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ? अब हीट सन में से हम तक पहुंचती है, बीच में तो वैक्यूम है, लेकिन वैक्यूम में भी वो ट्रैवल करती है, क्या किसकी वजह से? क्योंकि रेडिएशन की वजह से। तो हीट जो सन में से हम पे पहुंच रही है वो रेडिएशन की वजह से पहुंच रही है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी बी का ऐसा यूनिट पूछा गया है और हमें पता है इसका ऐसा यूनिट टेस्ला होता है। ये सारे क्वेश्चन हमने किए हुए। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अब जो रॉकेट होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम। उसमें क्या होता है, फ्यूल की वजह से जो हॉट गैसेस निकल रही है पीछे, वो रॉकेट को ऊपर थ्रस्ट देती है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कॉन्सेप्ट का यूज होता है। In household electrical circuit, the appliances are connected in, तो घर की जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है उसमें सारे अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं ताकि सभी अप्लायंसेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम कर सके। सपोज यहाँ पे हमने 4 इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर दिए हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ सपोज इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड, कभी एक इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, किसी एक इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया तो ये बाकी के 3 को अफेक्ट नहीं करेगा, ये कट हो जाएगी। ये कट हो जाएगी तो ये अफेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए सबको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ये खराब हो गया तो ये सर्किट में से कट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगी, तो ये बाकी के अप्लायंसेस को अफेक्ट नहीं करेगा। What kind of waves are sound waves? साउंड वेव्स होते हैं, उसके जो मीडियम के पार्टिकल है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। लॉज दैट रिलेट्स द वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज, ये वाला ये तीनों को कनेक्ट करता हो ऐसा हमारे पास एक फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर, जो हमें ओम्स लॉ से पता चला है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ओम्स लॉ। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू regain its original shape after being deformed is called, वही शेप रिगेन करने की कैपेबिलिटी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं, इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे आंसर आएगा इलास्टिसिटी। Which instrument is used to measure the atmospheric pressure? Atmospheric pressure वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा बैरोमीटर। थर्मोमीटर तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है, एमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज होता है और वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, और तो स्काई ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि जो शॉर्टर वेवलेंथ है ब्लू एंड वायोलेट वो ज्यादा स्केटर होती है और इसीलिए हमें स्काई ब्लू दिखता है, तो स्कैटरिंग की वजह से ब्लू दिखता है। यहाँ पे आएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Which part of a human eye control the amount of light entering in it? हमारी आंख के अंदर आइरिस नाम के एक मसल्स होते हैं जो प्यूपिल की साइज कंट्रोल करते हैं और प्यूपिल की साइज के अकॉर्डिंग लाइट एंटर होगी हमारी आंख के अंदर, तो यहाँ पे आंसर आएगा प्यूपिल, जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। बच्चों, हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हमने पैरामेडिकल 2024 के पेपर का कंप्लीट कर लिया।
आपने इस पेपर में देखा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम जो करवाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, आप आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप हम पे पूरा भरोसा रखें, आपका पेपर अच्छा जाएगा। हमारे साथ आप भी मेहनत करते रहे। हैव अ नाइस डे।